हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में आईएएस उत्कर्ष द्विवेदी सर ने जो भी एडवाइस दी है अपने इंटरव्यूज में आफ्टर सिलेक्शन और जो मैंने पिन पॉइंट स्ट्रेटजी ऑब्जर्व की है सर की, वह आप इस वीडियो में देखोगे और डेफिनेटली यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने में। और शायद यह वीडियो आपकी महीनों और सालों की मेहनत बचा ले अगर आप ध्यान से पूरा देखोगे तो। सर की पहली एडवाइस की बात करें तो सर ने 5 इयर्स यूपीएससी प्रिपरेशन में 3 बुक्स पढ़ी हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। वह हैं स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और शंकर आईएएस। और दूसरी एडवाइस की बात करें तो सर ने कहा है कि उन्होंने फिर बाद में वैल्यू एडिशन किया है इंटरनेट से, और सर ने फिर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसी से सर का हुआ भी है। और सर ने यह भी कहा है कि आप अपना मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखें, क्योंकि जब आपका हार्ड टाइम चल रहा है और अगर आपने उस समय भी गिव अप नहीं किया तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनने के लिए तैयार हैं। और आप अगर 10 घंटे एवरी डे पढ़ते हैं 1 साल तक तो मतलब आप कुछ ना कुछ बन जाओगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे और पढ़ते ही पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपका हो ही जाओगे। बस सर ने इसमें यह कहा है कि आप थोड़ा अपना स्ट्रेटजी अच्छे से बनाएं। बस इसीलिए मैंने आपको यह चैनल बनाया है कि ऐसा नहीं कि आप सर का भी इंटरव्यू जाके देख सकते हैं। सर ने यह कहा ही है कि आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाएं और 10 घंटे एवरीडे पढ़ें। और सर ने कहा है कि आपको टॉपर्स कॉपी देखना है, लेकिन सर ने इसमें कुछ डिफरेंट बताया है। आपको उन टॉपर्स की उन कॉपीज़ को देखना है जिनमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ऐसा नहीं है कि जिसकी रैंक 1 है, तब ऐसा तो है नहीं कि उसके हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसी ना किसी टॉपर के किसी सब्जेक्ट में आए होंगे। तो जिस सब्जेक्ट में उस टॉपर्स के ज़्यादा आए हैं तो आपको उस टॉपर्स की टॉपर्स कॉपी देखना है ना। तो यह सर ने थोड़ी अलग दी थी एडवाइस, तो आपको यह भी नोट कर लें। और सर ने कहा है कि कंटेंट इज़ द किंग। आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप रिपीटेड कंटेंट लिख रहे हैं, है ना। तभी वह आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा जब आपके कॉपी में आप यूनिकनेस शो करोगे, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा। तो सर की ये तो हो गई जैसे बेसिक एडवाइस। चलो अब सर की थोड़ा प्रीलिम्स के लिए उन्होंने जो भी एडवाइस दी है उसकी बात करते हैं। सर की पहली एडवाइस तो यही है कि आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, जो कि मैं आपको बता चुका। दूसरी है प्रैक्टिस। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लेते हैं तो आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं पेपर में, और ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। और थर्ड है टेस्ट। और टेस्ट से आप यह भी सीख जाएंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सीख जाओगे कि उन्हें कैसे मतलब टैकल करना है। और चौथा है PYQ। यह आपको देखने ही देखने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सीसेट के लिए सर ने कहा है कि आप मुर्राल सर के जो भी 2013 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर हैं वह देख सकते हैं। यह हो गई सर की प्रीलिम्स की। चलो तो आप थोड़ा मेंस में उन्होंने क्या कहा है वह देखते हैं। मेंस के लिए सर ने कहा है कि आपको अपने GS और ऑप्शनल के बीच 60-40 का रेशियो रखना है, मतलब 60% ऑप्शनल और 40% GS। और इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रीलिम्स नोट्स हैं उनमें फैक्ट्स होते हैं, वह आपको मेंस में भी काम आएंगे, लेकिन आपको जो वैल्यू एडिशन करना है वह करना है न्यूज़पेपर से।
या और कहीं से भी, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, है ना। तो दोनों के नोट्स आपको कंबाइन करके चलना है। और ऐसे और एथिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन सब्जेक्ट में नंबर आ जाते हैं। और आप आंसर में ज़बरदस्ती डायग्राम ना बनाएं, तभी डायग्राम बनाएं जब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और आंसर लिखते समय आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें आपको समझना है कि वह क्या पूछ रहा है, मतलब व्हाट इज आस्क, और उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसका सही इंटरप्रिटेशन करना है आपको, और फिर आपको आंसर लिखना शुरू करना है। और अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि आपको पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है, अगर आप स्टोरी वे में लिख रहे हो तो आपको पैराग्राफ में लिखना है और बाकी आप पॉइंट्स में ही लिखिए। सर ने 90% मतलब पॉइंट्स में लिखा था और 10% पैराग्राफ में लिखा था। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू ना करके 11 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो भी 15 मार्कर्स हैं अगर वह छूटेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा नंबर्स का। तो आप इस डैमेज को बचा सकते हैं थोड़ी सी अप्रोच को बदल कर। सिंपल सा ये है कि आपको क्या है, 1 से शुरू ना करके 11 से शुरू करना है, क्योंकि 11 के बाद 15 मार्कर्स आ जाते हैं और वह आपके नहीं छूटने चाहिए, चाहे आपके बाकी कम नंबर्स के छूट जाएं, है ना। तो इस अप्रोच को आप अपना सकते हैं। और आपको क्वेश्चन के की टर्म पता होने चाहिए आंसर लिखते समय, और एग्जामिनर को आंसर चेक करते समय ये ना पता चले कि मैकेनिकल अप्रोच है, उसे यही लगे कि आपने एग्जाम को ओपन माइंड से लिखा है, मतलब उसे आपकी स्ट्रेटजी का पता ना चले जो आपने आंसर में लगाई है, तभी वह आपको अच्छे मार्क्स देगा। मैं आपको 2-2 बार इसलिए बोल के समझा देता हूँ कि आपके माइंड में थोड़ी अच्छे से चला जाए हर चीज़, है ना। और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तो सर ने यही कहा है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए सर ने कहा है कि आप डेप 1 डेप 2 को अच्छे से भरिए, और एवरेज स्कोर करने की सर ने गारंटी दी है, और वह गारंटी है कि आप सच बोलिए वहाँ पे तो आप एवरेज स्कोर कर ही लेंगे। तो ये तो हो गई सर की ओवरऑल जो क्या है पूरी स्ट्रेटजी, और इसमें से आपको जो अच्छा लगे वह आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और मैं आपको 2-2 3-3 बार बोल के और आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपर्स हैं ना उनकी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा, तो आप जिन टॉपर्स से आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही टॉपर्स की स्ट्रेटजी लेकर आप चलोगे, है ना। तो इसलिए अलग अलग टॉपर्स की वीडियो आएंगी इस चैनल पर, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको जो कमी लगे आप वो भी बता सकते हैं, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, आपको उसमें काम किया हो जिससे दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। चलो तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। चलिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।